बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जय हो बंदी छोड़। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। सभी पुण्यात्माओं, ये वही पूर्ण परमात्मा सत कबीर है जो 8 सितंबर 1951 से शरीर प्रकट है। ये पूर्ण परमात्मा है जो तीनों लोकों में विचरण करके सभी जीवों का धारण पोषण करते हैं। ये पूर्ण परमात्मा सतगुरु के रूप में हमें प्रकट मिले हैं। तो ये हम लोगों के युगों युगों के पुण्य प्रताप का ही फल है कि आज पूरी साधना हम लोगों को मिल रही है, सहज में मिल रही है। कहते हैं सहज मिले भगवान, ये बहुत ही पुण्य प्रताप से मिलते हैं। तो बंदी छोड़ की सत प्रेरणा से नित्य नियम का सरलार्थ हो रहा है सहज वाणियों में, क्योंकि इसकी वास्तव में बहुत ज़रूरत है। जो नए भगत हैं, पुण्यात्माओं हैं, उनको इनके रहस्य और गूढ़ार्थ को समझने के लिए या इनके मर्म को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कई वाणियों का सरलार्थ बंदी छोड़ की सत प्रेरणा से हो गया था। आज उसके आगे की वाणी लेते हैं। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला श्रुत सिंधु के मंच, अंडो आनंद पोख है बैन सुनाए कुंज। इसमें इतना गूढ़ रहस्य है, बंदी छोड़ ने इतना अनमोल इसमें तत्व ज्ञान छिपाया है कि इसमें जो सार नाम है, सार नाम तीसरा मंत्र है, उसके जाप को की ओर संकेत किया है कि कैसे श्रुत नृत्य का जाप होता है, वो इसमें पूरा उदाहरण के सहित समझाया गया है। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इसको बहुत ही सहज भाषा में समझाया है। तो पुण्यात्माओं, ये वही सतगुरु हैं जो गरीबदास जी महाराज को 1727 में मिले थे। आज वही पूर्ण परमात्मा हमें रामपाल जी भगवान के रूप में मिले हैं। तो गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु के मंझ। सुरति कहते हैं इस तक पहुंचना है, श्रुत नृत्य तक हमें पहुंचना है। सिंधु मतलब समुद्र, जो ज्ञान का समुद्र है, उनके मंझ, मंझ मतलब होता है मध्य में। तो श्रुत और सिंधु के मध्य में हमें वो पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट होकर मिल गया है। तो वो किस हिसाब से यहाँ पर हमारा पोषण कर रहा है, पालन कर रहा है और सत भक्ति दे रहा है हमें, तो वो अगली लाइन में है कि अंडो आनंद पोख है बैन सुनाए कुंज। तो एक इसमें कुंज नाम का शब्द आया है, ये कुंज पक्षी है। पुण्यात्माओं, बंदी छोड़ ने बताया है कि ये कुंज पक्षी है जो इराक ईरान में रहता है। इराक ईरान का रहने वाला पंछी है कुंज। लेकिन वहाँ सूखा हो जाती है, वर्षा नहीं होती है जिस समय, तो उस समय ये उड़कर कहाँ पर आ जाते हैं, भारत में आ जाती थी पहले। अब तो चूँकि इतना ज़्यादा यातायात के कारण हो गया, वन भी कट गए हैं, तो अब नहीं आते हैं। लेकिन गरीबदास जी महाराज ने जब वाणी लिखी थी उस समय बहुत ज़्यादा वन थे। तो उस समय जो इराक ईरान से रहने वाला कुंज पक्षी उड़ के कहाँ पर आ जाता था, भारत में आ जाता था। जो मादा कुंज होती थी, बंदी छोड़ ने बताया है कि जो मादा कुंज होती थी वो अंडे कहाँ पर छोड़ के आती थी, इराक ईरान में हजारों किलोमीटर दूर अपने अंडे वहाँ पर छोड़ के आती थी। और हृदय से अपने उन अंडों को पालने के लिए, उनके पोषण के लिए, तो वो क्या आवाज़ निकालती थी, कुरल कुरल करती रहती थी, आवाज़ निकालती रहती थी। वो कुंज पक्षी खाते पीते उड़ते या कहीं बैठी थी तो ध्यान उनका कहाँ रहता था, अपने अंडों पर रहता था। जो अंडे कहाँ पर रहते थे, इराक ईरान में। और उनको पोषण करने के लिए वो कुरल 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 इस तरह अपने करती रहती थी। तो इससे अंडों का ध्यान करके उनके पास अपनी अंतर आत्मा से क्या ऊर्जा भेजती थी। तो उस अंदर आत्मा के द्वारा उसका पोषण होता था। किसका? अंडों का। अंडों का पोषण होता था उसकी कुरल कुरल कुलबुलाहट से, अंतरात्मा की कसक से। जो उसकी कसक होती थी तो कहाँ हजारों किलोमीटर दूर बैठी कुंज पक्षी अपने अंडों का पोषण वहाँ कर देती थी, जबकि वहाँ उसको कोई शरीर का स्पर्श नहीं कर रही है, किसी प्रकार की वहाँ छूना नहीं है, केवल अपनी कसक से। तो परमात्मा इसके माध्यम से बहुत ही सहज भाषा में बता रहे हैं कि जो भगत होता है, जो पुण्यात्मा होता है, जिनको तीसरा मंत्र प्राप्त हो जाता है, तो कहते हैं ये श्रुत नृत्य का मेल है।
तीसरा मंत्र का जो जाप करना है वो कैसे करना है, श्रुत निरत, मतलब उस आपकी श्रुत टिकनी है सार नाम में। जब तक कि आपका तीसरे मंत्र में श्रुत निरत नहीं टिकेगी तो वो सफल नहीं माना जाएगा। वो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अगर जो कुंज पक्षी अपनी अंतरात्मा से, अपनी कुरलाहट के कारण उनके अंडों का पोषण करती है, इसी प्रकार से भगत को क्या करना है, अपनी अंतरात्मा से परमात्मा को याद करना है। श्रुत निरत कहाँ पर टिकानी है, परमात्मा में, सारनाम में टिकानी है, तब आपका सही जाप माना जाएगा। तो कहते हैं कि गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, श्रुत सिंध के मंज और अंडों आनंद पोख है और बैन सुनाए कुंज। वो अंडों आनंद पोख है, पोख मतलब पोषण करती हैं अंडों का, बैन सुनाए कुंज, जो कुंजों की कुरलाहट होती है, कुरल कुरल, इनकी आवाज़ से वो अंडे पोषण हो जाते हैं। और एक बात और होती है, ये एक कुंज पक्षी में जैसी वो लौट के जाती है, कुंज पक्षी जब लौट के जाती है तो अब देखिए कितनी बड़ी परमात्मा ने इनके अंदर पहचान की वो शक्ति दी है कि जो अंडा वहाँ से अपने आप उस समय बच्चे निकल चुके होते हैं, तो जब वो कुंज पक्षी जाती है तो जिनके जो जो बच्चे हैं वो उन्हीं की माँ के पास आ जाते हैं। देखिए, तो ये क्योंकि वो उन्हीं की कुरल कुरल, उन्हीं की अंतरात्मा से उनको पोषण हुआ है, तो वो उन्हीं के पास पहुंच जाते हैं, अपनी अपनी माँ को पहचान लेते हैं वो बच्चे। तो इसी प्रकार से आज हमें पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में पूर्ण परमात्मा मिले हैं बंदी छोड़, तो वो भी हमें इसी तरह पोषण कर रहे हैं। हर पल हम लोगों को इसी तरह अपने वचनों से पोषण कर रहे हैं, अपने ज्ञान से पोषण कर रहे हैं, भक्ति से पोषण कर रहे हैं, पांचों यज्ञ करा के ही हमको पोषण कर रहे हैं। तो पोषण जब हम जाएंगे तो वो निश्चित ही हमें पहचान लेंगे और हम भी पहचान लेंगे, क्योंकि बंदी छोड़ ने अपने सत्संग में बताया भी है कि त्रिकुटी पर परमात्मा सतगुरु के रूप में मिलेंगे। तो हमारी तो श्रुत निरत परमात्मा ही में ही लगी है, तो हमें पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहाँ के बाद परमात्मा ने बताया है कि अपने पुण्य आत्माओं को वो अपने साथ विमान में बैठा के ले जाएंगे, और वहाँ पर जब हम लोग सतलोक में पहुँचेंगे तो वही पूर्ण परमात्मा आपको सतगुरु रूप में सिंहासन में मिलेगा। तो ये बहुत ही इसमें गूढ़ रहस्य छिपा था कि अंडों आनंद पोख है, बैन सुनाए कुंज। ये बहुत ही अनमोल वाणी है बंदी छोड़ की। तो ये श्रुत नृत्य का मेल है, ये बंदी छोड़ ने हम लोगों को बताया। अब आगे देखते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, श्रुत सिंध के नाल और पीताम्बर ताखी धरो, बानी सबद रसाल। ये भी बहुत अच्छा है कि ऐसा सतगुरु हम मिला, हमें वही सतगुरु मिला है जो बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज को मिले थे। कौन? पूर्ण परमात्मा कबीर साहब। तो हमें भी वही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में मिले हैं। ठीक है। श्रुत सिंधु के नाल, श्रुत सिंधु के नाल, ये वाणी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि वो श्रुत निरत वाली स्थान पर पहुंचने के लिए सिंधु ज्ञान का सागर के उसके नाल के पास में हमें एक ऐसा सतगुरु मिल रहा है। उस सतगुरु की पहचान उन्होंने क्या बताई है कि पीताम्बर ताखी धरो। देखो पीताम्बर क्या होता है? पीला वस्त्र। पीताम्बर ताखी धरो, बानी सबद रिसाल। तो पीला ताखी क्या है, किसको कहते हैं? ताखी। ताखी का अर्थ बता रहा है अलमारी। बंदी छोड़ ने ताखी का अर्थ बताया है अलमारी। तो बंदी छोड़ यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा सतगुरु के रूप में प्रकट होते हैं वो पीताम्बर ताखी धरो। पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र जो पहनने वाले और संत महात्मा होते हैं, लेकिन ये पूर्ण परमात्मा पीले वस्त्रों को अलमारी में रख देता है, मतलब ताखी धरो। पीताम्बर ताखी धरो और वाणी सबद रिसाल। वो पूर्ण परमात्मा अपनी वाणी से, अपने शब्दों से, अपने ज्ञान से, अपने तत्वज्ञान से पहचान करवा देता है अपनी। क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा जो सतगुरु रूप में आते हैं कभी भी पीला वस्त्र नहीं धारण करते हैं और बाबाओं की तरह आपको नहीं दिखते हैं। ना दाढ़ी दिखेगी उनकी, ना बड़े बड़े जटा दिखेंगी, ना पीले वस्त्र दिखेंगे। ये परमात्मा की पहचान होती है। और परमात्मा ने अपनी वाणी में बता भी दिया है कि पीताम्बर ताखी धरो और वाणी सबद रिसाल। उस वाणी द्वारा यथार्थ ज्ञान अपनी पहचान के लिए सतगुरु स्वयं प्रकट होके ही बताते हैं। तो ये बंदी छोड़ने अपनी माध्यम से बताई है। तो आज भी
आज पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ना तो कोई पीले वस्त्र धारण करते हैं, ना उनकी कोई वेशभूषा वैसी है, ना दाढ़ी है, ना बड़ी बड़ी जटाएं हैं। केवल उन्होंने जो तत्व ज्ञान आज 27 साल में दिया है हम पुण्यात्माओं को, उन शब्दों के आधार पर आज हम लोग कह सकते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा स्वयं सतकबीर पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ ही आज हम लोगों को लेने के लिए आए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जय हो मालिक सत साहेब।